हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। एक और नए वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांट्स का क्वेश्चन। पिछले साल ही आया हुआ है ये सी सेट में। बहुत इजी भी तो नहीं कर सकते, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल ध्यान से अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सिली मिस्टेक हो सकता है, जिससे ये जो क्वेश्चन है हमारा इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन का क्या रहा है, कह रहा है कि इफ एक्स एक्स की वैल्यू अगर ये हो और इसके बीच में हो, और y की वैल्यू ये हो, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू और x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू की क्या रेशियो होगा, यानी कि दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा इन चार ऑप्शनों में से। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। अब पहले कुछ लोगों को थोड़ी सी समस्या यहाँ होगी कि मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू इसमें दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, इनइक्वलिटी से कैसे हम लोग पता करेंगे कि हमारा x का कौन कौन वैल्यू है। तो अगर ऐसे दिया हो इनइक्वलिटी, 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एंड फिर x से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसमें ये समझ में आता है कि जो x की वैल्यू है वो 4 से शुरू होती है, क्योंकि ये इज इक्वल टू से इज इक्वल टू का साइन है। तो 4 से बड़ी है और 4 को लेके, तो 4 को लेके उससे बड़ी x की वैल्यू है कहाँ तक, 8 तक। और 8 भी है उसमें, क्योंकि यहाँ भी इज इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, तो 4 है x की वैल्यू, 5 x की वैल्यू, 6 है एंड 7 है, और 8 भी है क्योंकि इज इक्वल टू लगा है। और अगर यहाँ दोनों जगह इज इक्वल टू नहीं रखता तब क्या होता, इज इक्वल टू अगर नहीं लगाए केवल यही रहता, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 4 से बड़ी और 8 से छोटी ही x की वैल्यू है। तब हमारी x की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर इज इक्वल टू नहीं लगता तो x की वैल्यू हमारी होती 5, 6, 7। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू होती। ठीक, तो आई होप आपको ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे पता करते हैं कि कौन x की वैल्यू है कौन नहीं है, वो आपको समझ में आया होगा। तो इस इनइक्वालिटी से हम लोग x की वैल्यू निकालने हैं, x की वैल्यू यही यही है। अब ये y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो y 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और 2 भी है, क्योंकि वहाँ इज इक्वल टू लगा है। तो y की वैल्यू 2 से शुरू होती है और इससे बड़ी 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भी है, क्योंकि 7 पे इज इक्वल टू लगा है। तो y की वैल्यू ये है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यानी कि x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है कि दोनों को ऐड करने पे एक मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो x की भी सबसे बड़ी वाली वैल्यू ले लेते हैं, y की भी सबसे बड़ी वाली वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई करने पे क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। x प्लस वाई करने पे अगर बड़ी बड़ी वैल्यू दोनों का ले लेते हैं तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, 15 आएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह बोल रहा है कि हमें मिनिमम वैल्यू x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि x में से y घटाने पे ऐसा नंबर हम लें कि सबसे कम वैल्यू मिले। तो बेसिकली हम लोग के दिमाग में ये आ जाता है कि सबसे कम कम वाली वैल्यू ले लेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू x माइनस वाई की मिल जाएगी। लेकिन यहीं पे सिली मिस्टेक होगा, क्योंकि अगर 4 माइनस टू अगर लेते हैं सबसे कम कम वाली, सबसे कम x की वैल्यू 4 और सबसे कम y की वैल्यू 2, तो यहाँ से 2 ही आता है। और ये x माइनस वाई की सबसे मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि क्योंकि बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, सबसे मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है, तो चाहे वो निगेटिव में आए सबसे मिनिमम वैल्यू, चाहे पॉजिटिव में, हमें मिनिमम वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x की तो 4 ही लेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू, और y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तभी हमारा x में से y घटाने पे हमारा क्या आएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा x माइनस वाई की। तो सबसे मिनिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है, मिनिमम वैल्यू बिल्कुल ध्यान से देखिए, मिनिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है किसकी, x माइनस वाई की, x माइनस वाई की, तो हमें x की तो सबसे छोटी वो लेनी होगी, क्या बोलते हैं, सबसे छोटा नंबर x का, तो सबसे छोटा 4 है। और y में हमें सबसे बड़ा लेना होगा, क्योंकि तभी सब्सट्रैक्ट करने पे इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, जो सबसे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। 4 में से -7 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। तो यही x माइनस वाई की सबसे मिनिमम वैल्यू है, x माइनस वाई की यही सबसे मिनिमम वैल्यू है। अब इन दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई का रेशियो, x प्लस वाई करने पे कितना है, x प्लस वाई करने पे हमारा 15 है, और x माइनस वाई करने पे हमारा -3 है। इन दोनों को डिवाइड देंगे तो 3 5 जा 15, यानी कि -5 इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है, -5 इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो एक ऑप्शन तो 6 दिया है, दूसरा 15/2 दिया है, तीसरा -15/2 दिया है।
तो डी ऑप्शन जो है इन चारों ऑप्शन में करेक्ट है, क्योंकि नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसकी जो फाइनल आंसर आ रही है वो -5 आ रही है। वो क्या आ रही है? -5 आ रही है। तो इस क्वेश्चन से हमें दो चीज़ सीखने लायक है। एक कि अगर ऐसी इनइक्वलिटीज दी हो तो कैसे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, और अगर मैक्सिमम वैल्यू दी हो तो हमें एक्स प्लस वाई की यहाँ मैक्सिमम बोली वैल्यू पूछ रहा है, तो हम एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लेंगे जिसको दोनों को ऐड करने पे सबसे मैक्स टू मैक्स वैल्यू आनी चाहिए, और एक्स माइनस वाई की ऐसी वैल्यू लेंगे जिनको सब्सट्रैक्ट करने पे सबसे मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिली मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हम लोग के दिमाग में तुरंत आता है कि हम लोग सबसे कम कम वाली वैल्यू ले लेते हैं एक्स की और वाई की, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सबसे कम वाली वैल्यू लेंगे तो वो सबसे मिनिमम एक्स माइनस वाई की वैल्यू नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें एक्स की तो सबसे कम वाली वैल्यू लेनी ही होती है, लेकिन वाई की हमें सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू लेनी होती है, क्योंकि एक्स में से वाई सब्सट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव में आएगा, और निगेटिव में आएगा तभी सबसे मिनिमम वैल्यू हमें मिल पाएगी। फिर उसके बाद हमारा रेशियो बोला था, उन दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकाल ली, और उससे हम लोग फाइनल आंसर भी निकाल लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही ट्राई करना है। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।